क्या तुमने कभी सोचा है कि असली जीत का मजा कहाँ है? तब जब तुम्हारा दुश्मन सोचता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन असल में वो हर कदम तुम्हारे प्लान के हिसाब से उठा रहा होता है। और सबसे मजेदार बात, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 31 यही सिखाता है। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। मतलब खेल चाहे किसी का भी हो, ताश के पत्ते हमेशा तुम्हारे ही होने चाहिए। अब इसे समझने के लिए एक कहानी सुनो। इतिहास के सबसे चालाक और स्ट्रेटेजिक लीडर्स में से एक किंग फ्रेडरिक द ग्रेट। एक बार उसने अपने पड़ोसी राज्य को कमजोर करने का प्लान बनाया, लेकिन उसने तीर, तलवार या सेना से हमला नहीं किया। उसने हमला किया चॉइसेस से। उसने अपने दुश्मन को 2 ऑफर्स दिए। पहला, हमारी ट्रेड डील लो जो दिखने में बहुत फायदेमंद लगेगी। दूसरा, हमारी डील मना करो और आर्थिक नुकसान उठाओ। दुश्मन को लगा कि ट्रेड डील लेना समझदारी है, लेकिन असल चाल यह थी कि उस ट्रेड डील में लूट छिपी थी। फ्रेडरिक ने उनके टैक्स बढ़ाए, सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में ली और धीरे धीरे उस देश की अर्थव्यवस्था उसकी जेब में आ गई। दुश्मन सोचता रहा कि उसने सही चॉइस चुनी है, लेकिन रियलिटी में वो उसी रास्ते पर चल रहा था जो फ्रेडरिक ने उसके लिए पहले ही तैयार कर रखा था। यही है ऑप्शंस कंट्रोल करने की ताकत। तुम्हारा दुश्मन फैसला लेता है, लेकिन जीत तुम्हारी होती है। अब सवाल है कि यह काम कैसे करता है। सीधा सा फंडा है। लोग चॉइस चाहते हैं, लेकिन असलियत में वो बहुत ज्यादा चॉइस हैंडल ही नहीं कर पाते। तो जब तुम उन्हें सीमित चॉइस देते हो तो उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में है, जबकि हर चॉइस उन्हें वहीं ले जाती है जहां तुम चाहते हो। एक बिजनेसमैन यही करता है। तुम मोबाइल खरीदने जाते हो तो कंपनी तुम्हें 3 मॉडल दिखाती है, लो बजट, हाई बजट और बीच वाला। तुम मनोवैज्ञानिक रूप से बीच वाला चुनते हो क्योंकि वो सेफ लगता है। और कंपनी का असली प्रॉफिट तो उसी मॉडल में छुपा होता है। रिश्तों में भी यही गेम चलता है। तुम कहते हो, चलो वीकेंड पर तुम्हारी मर्जी, मूवी देख लें या बाहर डिनर कर लें। सुनने में चॉइस दूसरी तरफ है, लेकिन दोनों ऑप्शंस में मजा तुम्हारे प्लान के हिसाब से है। कंट्रोल अभी भी तुम्हारे पास। अब देखते हैं कि तुम इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेप 1, फॉल्स चॉइस। ऐसे ऑप्शंस दो जो बाहर से अलग दिखें, लेकिन अंदर से दोनों तुम्हारा फायदा करें। जैसे, हम ये प्रोजेक्ट तेजी से पूरा कर लें या एक इंटर्न हायर कर लें। दोनों में तुम्हारा फायदा ही है। स्टेप 2, इमोशनल ट्रैप। लोग भावनाओं से फैसले लेते हैं। अगर सामने वाला गुस्सैल है तो उसे ऐसे ऑप्शंस दो जो उसके अहंकार को छुएं। वो वही चुनेगा जो उसे सही लगे, लेकिन वह सही तुम्हारे लिए होता है। स्टेप 3, कंफ्यूजन स्ट्रेटजी। अपने दुश्मन को इतना कंफ्यूज करो कि वह जल्दी में फैसला ले और गलती करे। जैसे बिजनेस में बहुत सारे ऑफर्स देना, लेकिन हर एक में हिडन नुकसान रखना। जो भी चुने, हार उसकी, जीत तुम्हारी। स्टेप 4, प्रेडिक्ट एंड ट्रैप। सामने वाला क्या चुनेगा उसकी साइकोलॉजी पहले से पढ़ लो। अगर तुमने उसके अगले कदम का अंदाजा लगा लिया तो तुम पहले ही उसके लिए जाल बिछा चुके हो। आखिर में बात यही है, पावर सिर्फ ताकत से नहीं आती, चॉइस कंट्रोल करने से आती है। क्योंकि जो चॉइस तुम देते हो वही उनका भविष्य बनाती है। और जब कोई इंसान वही करता है जो तुम चाहते हो और उसे पता भी नहीं चलता, तो समझ लो कि तुम खेल नहीं खेल रहे, तुम खेल का मालिक बन चुके हो।